अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे कि हम एक टेबल क्रिएट करते वक्त प्राइमरी की किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं और प्राइमरी की किस चीज़ को कंट्रोल करती है, इसको हम देखेंगे। और प्राइमरी की कहाँ पे हम अप्लाई करते हैं और उसके साथ इनपुट मास्क को हम देखेंगे। तो बेटा जैसे ही हम क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो नीचे ऑप्शन डिज़ाइन व्यू, टेबल डिज़ाइन व्यू की आ रही होती है। हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें फील्ड नेम, डाटा टाइप और डिस्क्रिप्शन है, जो आप क्रिएशन और टेबल में पहले ऑलरेडी सीख चुके हैं। हम इसमें 3 फील्ड ले लेते हैं ताकि हम उसमें प्राइमरी की अप्लाई कर सकें। इसमें हम एम्प्लॉय आईडी ले लेते हैं और उसकी डाटा टाइप नंबर है। फिर हम एम्प्लॉय नेम ले लेते हैं और उसकी डाटा टाइप हम शॉर्ट टेक्स्ट रखते हैं और उसके बाद एम्प्लॉय सैलरी और इसकी डाटा टाइप भी नंबर रख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स 3 फील्ड्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी। इन तीनों में जो यूनिक चीज़ है वो है एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि एक नाम के एक से ज़्यादा एम्प्लॉय हो सकते हैं और सेम सैलरी के भी एम्प्लॉय हो सकते हैं, लेकिन जो आईडी एक एम्प्लॉय को असाइन किया गया है वो किसी दूसरे का नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट इस पे अगर आप देखेंगे एम्प्लॉय आईडी को हमने सेलेक्ट किया और ये प्राइमरी की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, डेजिग्नेट द सिलेक्टेड फील्ड आर फीड एज द प्राइमरी की। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए कि की इस पे अप्लाई हो गई है। अगर आप इस पर दोबारा क्लिक करें तो ये ऑफ हो जाएगी। सेकंड मेथड इसका गया है तो इसी पे राइट क्लिक करें तो आपको पहली ऑप्शन पॉपअप मेन्यू में जो पहली ऑप्शन नज़र आ रही है वो प्राइमरी की है। तो प्राइमरी की पे जैसे क्लिक करेंगे तो इस पर भी प्राइमरी की इम्प्लीमेंट हो जाएगी। अब प्राइमरी की का जैसा कि हमें पता है कि रिडंडेंसी को कंट्रोल करती है, यानी डुप्लीकेशन को कंट्रोल करती है। तो हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। हमने एम्प्लॉय आईडी के ऊपर प्राइमरी की लगा दी है और ये देखते हैं कि क्या ये वाकई हमारी डुप्लीकेशन वैल्यू को कंट्रोल करती है कि नहीं। और दूसरा डाटा टाइप इसके नंबर है, तो नंबर सिर्फ नंबर ही को एक्सेप्ट करता है, टेक्स्ट को एक्सेप्ट नहीं करता। इसमें हम 2 चीज़ें देखेंगे। हम टेबल को सेव करते हैं और इस टेबल का टाइटल देते हैं एम्प्लॉय टेबल। जैसे हमने टाइटल दिया एम्प्लॉय टेबल का, यानी अपने टेबल का नाम लिखा, ओके किया, तो हमारी लेफ्ट साइड पर एम्प्लॉय टेबल का नाम शो हो रहा है। हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करके हमारे पास डाटा शीट व्यू आ गई है जिस तरह आप देख रहे हैं। तो हम इनको अपनी फीड ऐड करते हैं। इसमें पहला हम टाइटल लिख देते हैं जी, पहला इसका है जी 100 और एम्प्लॉय नेम है अहमद और इसकी सैलरी है जी 70,000। फिर हम लिख देते हैं 101 और इसका नाम देते हैं हम अली और इसमें हम लिख देते हैं जी 80,000। अब हम स्टूडेंट 100 को दोबारा रीटाइप करते हैं और रीटाइप करने के बाद जैसे ही हम इसका नाम लिखेंगे और इसकी सैलरी को लिखेंगे और नीचे फीड पे जाने की कोशिश करेंगे, मीन जब रिकॉर्ड एंटर होने की कोशिश करेगा तो फौरन एक मैसेज आ जाएगा कि आप इसमें डुप्लीकेट आईडी को जनरेट नहीं कर सकते क्योंकि 100 के नाम से ऑलरेडी आईडी जनरेटेड है। अगर इस मैसेज को देखेंगे तो आपको ऑलरेडी यही पता चलेगा कि फीड दैट कंटेन डुप्लीकेट डाटा, क्योंकि 100 हम ऑलरेडी अहमद को असाइन कर चुके हैं तो ये 100 हम दोबारा माजिद को असाइन नहीं कर सकते। हम कहते हैं ओके जी, हम दोबारा 100 को 103 का करते हैं, एंटर करते हैं तो देखिए स्टूडेंट उसने डाटे आपके आईडी को एक्सेप्ट कर लिया और डुप्लीकेशन को किस तरह उसने कंट्रोल किया। तो प्राइमरी की हमने लगाई और प्राइमरी की को बकायदा हमने बाद में इम्प्लीमेंट करके भी दिखाया है। तो स्टूडेंट ये था कि हाउ वी अप्लाई द प्राइमरी की एंड प्राइमरी की डुप्लीकेशन को कैसे कंट्रोल करती है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, टिल देन नेक्स्ट लेक्चर।